आप देख रहे हैं टीवी 29 न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ उमेश पाल। मैं जनपद उत्तर प्रदेश की जनपद गाजियाबाद में इस समय मौजूद हूं और गाजियाबाद की विधानसभा ये जो लगती है वो 55 विधानसभा है और 55 विधानसभा में यहाँ ये खोड़ा की कॉलोनी में मैं मौजूद हूँ और मेरे साथ इस समय पूर्व राज्य मंत्री हैं, बसपा के प्रत्याशी हैं यहाँ से जो अजीत पाल जी, वो क्यों इतने खास हैं इस एरिया में मैं जानना आया हूं, क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों से सुना और मुझे लगा कि क्यों ना अजीत पाल जी का एक बढ़िया सा इंटरव्यू किया जाए। आखिरकार बसपा यहाँ किस तरह से चुनाव किन मुद्दों पर लड़ेगी? सबसे पहले तो मैं टीवी 29 का धन्यवाद दूंगा, आप सबका धन्यवाद दूंगा कि आपने अपने चैनल के माध्यम से जो जनता की आवाज़ है, जो मेरी आवाज़ है, उस जनता तक पहुंचाने के लिए, उसके लिए सबसे पहले आपका धन्यवाद। और बात है कि मुद्दों की, जी किन मुद्दों पे बसपा यहाँ चुनाव लड़ रही है? देखिए, बहुजन समाज पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो सर समाज को साथ लेकर के चलती है। सर्जन हिताय सर्जन सुखाय के नाम को आगे बढ़ाने का काम करती है और लेके जब भी, चाहे वो टिकट के मामले हों, चाहे संगठन में काम करने के मामले हों, चाहे हिस्सेदारी की बात हो, भागीदारी की बात हो, हमेशा सर समाज को हिस्सेदारी और भागीदारी देने का काम इस देश में अगर कोई पार्टी करती है। बहुजन समाज पार्टी में 25 साल से एक मिशन और मूवमेंट जो कहा जाता है बहुजन समाज पार्टी को, मैं उस मिशन और मूवमेंट का आदमी हूँ। मैंने 25 साल बहुजन समाज पार्टी में वर्क किया है, अनेकों के पद पे रहा हूँ। सरकार में जब 2002 की सरकार बनी उत्तर प्रदेश में, तो माननीय बहन जी ने मुझे यहाँ का गाजियाबाद जनपद का जिलाध्यक्ष बनाया और उस टाइम में खोड़ा में निवास करता था। मैं यहाँ से जिला पंचायत का चुनाव भी लड़ा हूँ खोड़ा से 98 में, 2000 सब लोग जानते हैं। उसके बाद में जब मैं सरकार में मंत्री बना तब भी मैं इस खोड़ा में निवास करता था। तो खोड़ा की जनता ने तो एक तरफा फैसला ले लिया, क्योंकि मैं गाजियाबाद का निवासी हूँ, खोड़ा का निवासी हूँ। साहिबाबाद विधानसभा में मेरा अपना मकान है। बेशक मैं ग्रेटर नोएडा रहता हूँ, लेकिन मेरा अपना मकान है। मैं लंबे समय से रहा हूँ, मेरा भाई अब भी रहते हैं यहाँ पर। विधानसभा उन्हें जो है समरसीबल लगवाना उनके बस की नहीं है। 5-6 लोग मिलते हैं और सब पैसे इकट्ठे करके एक समरसीबल लगवाते हैं, उसी में से वो करते हैं और 5-6 महीने चलता है और 5-6 महीने चलने के बाद में वो फिर ठप हो जाता है। क्या इन समस्याओं पर आपने आवाज उठाई? समस्याओं के बारे में मैंने अपने अधिकारियों से कहा कि जिस तरीके से नोएडा है, खोड़ा के नज़दीक में है, मुझे खोड़ा कॉलोनी इसी तरीके से चाहिए जैसे नोएडा में विकास है। माननीय बहन जी ने सरकार के अंदर 300 करोड़ का पैकेज इस खोड़ा कॉलोनी को देने का काम किया, जिसमें रात दिन या सीवर और लाइन सब काम शुरू हो गए थे, लेकिन सरकार जाने के बाद वो सारे काम रोक दिए गए। 300 करोड़ का पैकेज दूसरी सरकार ने रोक दिया और यहाँ काम बंद कर दिए। आखिरकार खोड़ा में या 55 विधानसभा में अजीत पाल को ही लोग वोट क्यों करेंगे? खासियत क्या है? हाँ, इसलिए करेंगे, मैं बताता हूँ उसके बारे में। इसलिए करेंगे क्योंकि मैंने वर्क किया है। जिला अध्यक्ष जो रहता है ना, वो बूथ स्तर तक जाता है अपने संगठन को तैयार करने के लिए, अपने संगठन के लोगों की बूथ स्तर पे जाके, सेक्टर स्तर पे जाके मीटिंग करता है। और जो बसपा का वोटर है, कैडर वोट है, जो कैडर है, कैडराइज वर्कर हैं पार्टी के, वो मुझे बहुत प्यार करते हैं। और वो इसलिए प्यार करते हैं, मैं ईमानदार, मेरा नेचर है, जो मेरा व्यवहार है, मेरे व्यवहार से, मेरे नेचर से, मेरे काम से सब लोग इतने खुश हैं। मैं जब से मेरा टिकट पेपर में नाम आया, टीवी में जैसे ही चला, मुझे लोगों के फ़ोन आने शुरू हो गए। और मैं ये बता रहा हूँ आपको, इतने फ़ोन आ रहे हैं, इतने फ़ोन आ रहे हैं कि मैं सुनता परेशान हो गया। बहुत लोगों की है कि जी आपका फ़ोन नहीं उठा, हम आपसे बात करना चाह रहे, मगर जी मैं मीटिंग में बहुत बिजी था। देखिए, मैं जीत की चूंकि इतनी बड़ी पार्टी है और जिसका परचम आज पूरे देश में है और जिसको केंद्र में भी बैठी हुई है और यहाँ प्रदेश में भी है और योगी का एक नाम चलता है, एक ब्रांड चलता है, क्या उसमें आप अपनी जीत हासिल कर पाएंगे? और कर पाएंगे तो कैसे? सुन लो, ऐसा है, जो बीजेपी की सरकार चल रही है, इससे लोग त्राही हुए पड़े। ठीक है। जो युवा हैं वो रोजगार के लिए, आम जो गरीब लोग हैं वो महंगाई की मार झेल रहे हैं। मतलब समस्या इतनी है, तरह तरह की समस्याएं हैं। और मैं जिस क्षेत्र में भी जा रहा हूँ, ये नहीं मैं खोड़ा की बता दी, नंदग्राम घुगना में मेरी गैल चलो तुम, जो एक पट्टी है मेरठ रोड से लेकर के बाईपास जो निकला राजनगर एक्सटेंशन तक, वहाँ तक वो पूरा SC और OBC के लोग रहते हैं उसमें टोटल। उनकी छोटे छोटे मकान है, आए दिन उन्हें ढाने के लिए पहुँच जाते हैं, उनकी रजिस्ट्री नहीं हो रही। तो जो भी क्षेत्र की समस्या, मेरे हर जगह की समस्या नोट कर रहा हूँ और मैं विश्वास दिलाता हूँ कि बहुजन समाज पार्टी के बारे में सब जानते हैं। जब बहुजन समाज पार्टी की सरकार
से वोट चाहिए ना फ्लैट वालों से वोट चाहिए। मुझे केवल जितनी कॉलोनी है ना मैं उनमें घुसा हुआ हूँ और वो मुझे वोट देगा और कम से कम भी मुझे यहाँ से 1 लाख वोटों से जिता के भेजेगी जनता। अच्छा, ऐसा है यहाँ 5 विधानसभा हमारे गाजियाबाद में, मैं उत्तर प्रदेश की बात नहीं करना चाहता और वो भी बताऊंगा, लेकिन 5 विधानसभा को मैं समीकरण बता देता हूँ। जो बहन जी ने अब की बार जिसको कह रहे थे ना बसपा फाइट में नहीं है, बसपा तो टक्कर में नहीं है, बहन जी बाहर नहीं निकल रही, 3 दिन से टीवी खोल के देखिए क्या दिखा रही है अब मीडिया ये दिखा रही है कि अब टक्कर है तो बसपा से टक्कर है। अब बसपा टक्कर में आ गई क्योंकि बहन जी ने जो टिकटों का जो बसपा कैसे टक्कर मांगी? सपा ने तो सारे छुटवैया नेता और छुटवैया वो आपस में देखिए, हमने जनता से गठबंधन करा, उन्होंने आपसी दलों से गठबंधन किया है, तो हमारे तो जनता के साथ गठबंधन है, जनता हमारे साथ है। आज उत्तर प्रदेश में 403 विधानसभा पे अकेली ऐसी पार्टी है बहुजन समाज पार्टी जो 403 विधानसभा पे चुनाव लड़वाने का काम कर रही है। चाहेंगे इस विधानसभा की जनता से मैं यही अपील करूंगा कि ये साहिबाबाद की जनता मुझे आशीर्वाद दे, अपना प्यार दे, सपोर्ट दे, वोट दे। अगर आप लोगों का मुझे वोट और सपोर्ट मिला और मैं आपके इस वोट के आशीर्वाद से विधायक चुना गया तो आपकी समस्या जो भी जिस क्षेत्र की जो भी समस्याएं हैं, मुझे इतना विश्वास है, जब मैं अगर कोई भी समस्या बहन जी के सामने ले जाता था, हमारी नेता तो कहती है भाई घोषणा मत करना, हम घोषणाओं पे कभी विश्वास नहीं करते, हम काम पे विश्वास करते हैं। और क्योंकि घोषणा करके आदमी झूठा बन जाता है, आपको जनता के बीच में फिर दोबारा भी जाना है, आप हमें बताना, उन समस्याओं का समाधान मेरे माध्यम से हम करवाने का काम करेंगे। हमारी नेता ने मुझे फ़ोन करके मेरा मनोबल बढ़ाने का काम किया है। मेरी नेता ने कहा है आप चिंता मत करना, घबराना मत, और साहिबाबाद से आपको जिता के लाऊंगी मैं। यहाँ पर सारे हमारे कार्यकर्ताओं ने कहा है कि अजीत पाल चुनाव नहीं लड़ रहा, यहाँ पे बहन कुमारी मायावती जी चुनाव लड़ रही हैं। एक कार्यकर्ता मुझे बहन जी को चुनाव लड़ाने का काम कर रहे हैं। और यहाँ पर दलित वोट इस की है, कश्यप समाज, सैनी समाज, सेन समाज जितना बैकवर्ड है। और साथियों, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, इन समाजों के साथ साथ मैं ऐसा व्यक्ति हूँ पहला, क्योंकि मैं वर्कर हूँ, साथ इनके बीच का साथी हूँ, जो मुझे सौर समाज के, चाहे गुज्जर समाज के लोग हों, चाहे मुझे वो ठाकुर समाज के लोग हों, शर्मा समाज के लोग, ब्राह्मण समाज के लोग हों, सब सर समाज का मुझे समर्थन मिल रहा है। कल वाल्मीकि समाज के लोग मुझे आए कार्यालय पे, मेरा स्वागत करा और मेरा कार्यक्रम करेंगे और एक तरफा वोट मुझे करने का काम करेंगे। उन्हें पता है कि हम उन जो विधायक मौजूदा हैं उनके दरवाजे पे नहीं जा सकते, लेकिन अजीत पाल ऐसा आदमी है जिसको हम रात को 12 बजे भी फ़ोन करेंगे तो हमारा फ़ोन उठाने का काम करेगा। थैंक यू। हमारे साथ अभी मौजूद हैं पाल धर्माश ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं अतर सिंह पाल जी। अतर सिंह पाल जी ने सब पूरा समर्थन दिया है अजीत पाल जी को, और सभी लोग, इनकी टीम के जो लोग आए हैं वो चाहते हैं कि अजीत पाल जी इस विधानसभा जीतें, वोट सपोर्ट सब तरीके से। तो क्या मानते हैं, किस तरह से जिता पाएंगे आप अजीत पाल को? साथियों, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि अजीत पाल जी मेरे एक परिवार के सदस्य हैं। मैं वोट के लिए नहीं, मेरे एक परिवार के सदस्य भी। हमारा पाल समाज धर्मार्थ ट्रस्ट एक परिवार है और ये मेरे परिवार के सदस्य हैं। मैं अगर अपने परिवार को वोट नहीं करा सकता और दे नहीं सकता तो हमें लानत है उस परिवार में रहने की। ये हम जितने भी पाल समाज के अपने हैं, ये अपने एरिया में अपने घूमते रहें। हमने 5-5 आदमियों की एक टीम बनाएंगे, चाहे वो कोई सा भी गांव हो, जहां हमारे समाज का गांव होगा हम वहां जाएंगे और हम उनको सबको कन्विंस करके उनको कहेंगे कि वोट देना है तो अजीत पाल को देना। समाज का आदमी है, समाज के आदमी को जिता कर लाना। बाकी हर क्षेत्र में जाएंगे तो अजीत पाल जी काम करेंगे, क्योंकि हर क्षेत्र में नहीं जा सकते, हर विधानसभा में नहीं जा सकते। ये अपना टारगेट रखेगा। पाल समाज की जिम्मेदारी हमको देंगे, हम जाएंगे, चाहे किसी का रिश्तेदार है, चाहे कैसे भी किसी माध्यम से जाएंगे। वो हम लोगों ने अपने आप में जिम्मेदारी दी है, ना कि अजीत पाल ने हमें दी है। और हम लोग ऑलरेडी पहले काम कर रहे हैं, व्हाट्सएप फेसबुक पे हम लोगों ने ये काम चालू कर दिया और हम करते रहेंगे। और मैं प्रॉमिस करता हूँ कि जिता कर लाऊंगा। देखा, लोगों को देखा कि अजीत पाल के साथ लोग लगे हुए हैं। हालांकि बसपा का इतना रुख उत्तर प्रदेश में दिख नहीं रहा था स्टार्टिंग में, लेकिन जितना अब रंग आने लगा है, अब मुझे लगता है उत्तर प्रदेश नीलामय होने लगा है। उत्तर प्रदेश में नीले झंडे दिखने लगे हैं, उत्तर प्रदेश में वो लोग दिखने लगे हैं, वो उनकी आवाज़ें सुनाई देने लगी हैं जो दबे कुचले लोगों की आवाज़ उठाते हैं। जो लोग हैं जो
उन लोगों की आवाज़ उठाते हैं जिनकी आवाज़ कोई सरकार में नहीं उठाई जाती है। वो एक बसपा सरकार है। बसपा सरकार मानती है कि अपना एक बैंक वोट भी रखती है और इस विधानसभा में बहुत सारा बैंक वोट बसपा का भी है। माना जाता है कि अजीत पाल अपने आप में एक भरपूर टक्कर दे पाएंगे कि नहीं, ये देखने वाली बात 10 तारीख को होगी कि अजीत पाल कितनी टक्कर दे पाते हैं। हालांकि अभी अपने आप में 3 त्रिकोणीय श्रृंखला है इस विधानसभा के अंदर, सपा, बसपा और बीजेपी। लेकिन देखने वाली बात ये होगी कि 10 तारीख को कौन किसके सर जीत का सेहरा बनेगा, ये बहुत बड़ी अपने में बात होगी। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र गिरी के साथ मैं उमेश पाल, TV 29 न्यूज़, गाजियाबाद।